नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव पर हमारा खास शो बैटल 2024 और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। 2024 लोकसभा चुनाव में दक्षिण भारत में बीजेपी इतिहास रचने वाली है। खासतौर से केरल में पीएम मोदी का फोकस ये बताने के लिए काफी है कि इस राज्य में भी कमल खिलने वाला है। आपको बता दें कि केरल में 26 अप्रैल को दूसरे चरण में एक साथ 20 सीटों पर मतदान है। बात 2019 नतीजों की करें तो यूपीए ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस ने 16 में से 15 सीटों पर कब्जा किया था और सहयोगी दलों ने 4 सीटें जीती। वहीं एलडीएफ को सिर्फ 1 सीट मिली थी। गौरतलब है कि इंडी गठबंधन देश में सहयोगी है, लेकिन केरल में आमने सामने है। कांग्रेस और वामपंथियों के बीच एक नया विवाद हो गया। दरअसल त्रिशूर नगर निगम में सत्ता पर काबिज माकपा के मेयर एमके वर्गीस ने त्रिशूर से बीजेपी उम्मीदवार सुरेश गोपी का समर्थन कर खलबली मचा दी। गोपी लोकप्रिय मलयालम एक्टर हैं। वर्गीस के बयान के बाद कांग्रेस भड़क गई। कांग्रेस उम्मीदवार के मुरलीधरन ने कहा है कि वर्गीस के बयान से वाम गठबंधन यानी एलडीएफ और बीजेपी की सांठगांठ सामने आ गई है। तो कैसे केरल में कांग्रेस के साथ हो गया खेला? क्या इस बार केरल में बीजेपी बनाएगी इतिहास? इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। केरल में क्या वाकई में कमल खिलने वाला है? देखिए, जिस तरीके से रिपोर्ट्स केरल की आ रही हैं, इस बार कुछ चमत्कार होने वाला है। ठीक वैसे ही जैसे कोई ये यकीन नहीं कर पा रहा था कि पश्चिम बंगाल में 18 के 18 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी जीत लेगी। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि त्रिपुरा से वामपंथियों को बिल्कुल खत्म करके भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बना लेगी। भारतीय जनता पार्टी का काडर, संगठन और संघ का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो सबसे ज्यादा कहीं मजबूत है तो वो केरल के अंदर। बस डेमोग्राफी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं था। और इसलिए वैसे मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि पर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा पूर्णकालिक किसी राज्य में काम करते हैं आरएसएस के, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी ऑफ पूर्णकालिक फुल टाइम जो वर्कर होते हैं आरएसएस के, वो केरल के अंदर है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि डेमोग्राफी जो है, हिंदुओं की संख्या वहां कम है, मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं। उस वजह से संगठन तो था लेकिन जीत हासिल नहीं होती थी। इस बार वहां की फिजा में कुछ अलग बह रहा है। कांग्रेस पार्टी को पिछली बार 50 सीटें आई, उसमें सबसे ज्यादा सीटें केरल से आई। इज्जत बच गई। केरल में इस बार कांग्रेस पार्टी टूट फूट के आपस में ही खत्म हो गई है। आपको मैं एक एग्जांपल दे दूं। बहुत ही हॉटली कंटेस्टेड जो वहां पे चल रहा है वो तिरुवनंतपुरम का सीट है। वहां अभी हाल में ही शशि थरूर जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं वो गुजर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता वो उनकी गाड़ी को रोक करके कह रहे हैं शशि थरूर गो बैक। क्यों? क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी के उम्मीदवार, गांधी परिवार के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ी थी। तो ये मसला तो खराब हो रहा है। हालत इतनी खराब है वहां, जिस तरीके से प्रचार प्रसार और प्रधानमंत्री मोदी का जलवा तिरुवनंतपुरम में दिखा, रोड शो में, रैली में, तो वहां पे राजीव चंद्रशेखर वो मंत्री भी हैं, लोकल मलयाली भी हैं। तो वहां कंटेस्ट ऐसा साफ साफ दिख रहा है कि इस बार तिरुवनंतपुरम से जो है श्री गणेश होने वाला है। लेकिन मसला सिर्फ यही नहीं फंसा हुआ है। दो बड़े कांग्रेसी लीडर के बच्चे वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। के करुणाकरण कांग्रेस पार्टी के टॉलेस्ट लीडर्स में से उनकी गिनती होती है। उनकी बेटी आ गई, चुनाव लड़ रही है। ए के एंटनी साहब, सोनिया गांधी के राइट हैंड, उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी में आ गया। तो ये जो कांग्रेस पार्टी की जो इज्जत पिछली बार बची थी कि आप 50 क्रॉस कर गए थे, वो केरल की वजह से, और केरल के अंदर कांग्रेस पार्टी खंड खंड विखंड हो गई है। और यही भारतीय जनता पार्टी के लिए
एक सुनहरा मौका है जिसमें चमत्कार होता नजर आ रहा है। केरल में चमत्कार कर रहे हैं यहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस खंड विखंड बता रहे हैं डॉक्टर साहब, और वहीं वर्गीज का जो बयान आया है, जो त्रिशूर के खास मेयर हैं और बीजेपी उम्मीदवार को लेकर उनका बयान, तो इस बयान को कैसे देखें? देखिए, जिस तरीके से वामपंथी पार्टियां और कांग्रेस एक दूसरे से लड़ रही है और दोनों भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी होने का एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, मतलब वहां भारतीय जनता पार्टी का आधार अगर कमजोर है तो भी राजनीति के केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि वामपंथी पार्टी यह बात कहती है कि कांग्रेस तो यहां भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करने के लिए आती है। यहां तक देखिए कि राहुल गांधी जो कि कहते हैं कि मोदी से लड़ने आए हैं, मोदी से लड़ेंगे, वो उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र को छोड़कर, जहां 80 लोकसभा की सीटें हैं, पूरे नॉर्थ इंडिया को छोड़कर केरल में आ चुके हैं। वायनाड से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? ये वामपंथी पार्टी के नेता आरोप लगाते हैं, जो कि दूसरे राज्यों में इंडी अलायंस का पार्टनर है, लेकिन केरल में ये लोग आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी के ऊपर, ये तो भारतीय जनता पार्टी को केरल में जिताने आए हैं, इनके उम्मीदवार हैं, वोट काटेंगे हमारे और भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। मतलब लड़ना है कांग्रेस को और एलडीएफ को, यूडीएफ और एलडीएफ के बीच टकराव की बात जो पहले से होता रहा, लेकिन वहां राजनीति के केंद्र में कौन है? भारतीय जनता पार्टी। यानी कि दोनों को लग चुका है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां बड़े मजबूत स्तर पर सामने उभर कर आई है, और इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ दूसरी पार्टी को दिखाओगे तो एंटी बीजेपी वोट जो है वो हमारे साथ आएगा। अब वहां एंटी बीजेपी वोट की लड़ाई है, जैसे कि दूसरे राज्यों में जहां भाजपा मजबूत आधार रखती है, वहां भी तो ये लोग यही कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ओवैसी कहीं से चुनाव लड़ ले तो भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करने के लिए यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर मायावती अलग चुनाव लड़ ले तो भाजपा को सहयोग करने के लिए चुनाव लड़ रही है। मतलब यही राजनीति अगर नॉर्थ से हटकर केरल जैसे राज्य में आ रही है तो इसका मतलब है कि भाजपा इस बार चौंकाने वाले परिणाम देने वाली है। और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, अनिल के एंटनी, राजीव चंद्रशेखर जैसे, सुरेश गोपी, ये पद्मजा और ये सारे जो नेता, बड़े बड़े नेता चुनावी मैदान में हैं, उन सारी सीटों पर पूरा माहौल चेंज हो गया है। और तभी वामपंथी पार्टी का एक मेयर भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार को कहता है कि ये तो यहां से यानी त्रिशूर से सांसद बनने के लिए सबसे फिट कैंडिडेट हैं। डॉक्टर साहब, जो सर्वे भी आ रहे हैं वो भी काफी चौंकाने वाले हैं और वो बीजेपी के पक्ष में ही दिखा रहे हैं, सीटों की संख्या भी दिखा रहे हैं। लेकिन क्या यहाँ पर पीएम मोदी ने जिस तरह से शुरुआत से लगातार केरल के दौरे के, मंदिरों के चक्कर लगाए, ये उसी का परिणाम? देखिए, ये बैटल ऑफ परसेप्शन है जी। उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी ऑलमोस्ट ऑल राज्यों में 50% से ऊपर वोट लेने की स्थिति में आ गई है। तो कुछ लोगों ने यह कहा कि देखिए, ये पुराना एक उसको कह सकते हैं कि आइडियोलॉजिकल प्रोपेगेंडा जो है वो चलता रहता है। ये लेफ्ट लिबरल कबाल, एडिटर्स, जेएनयू प्रोफेसर्स आर्टिकल लिखते हैं कि बीजेपी जो है वो नॉर्थ इंडिया की पार्टी है। नॉर्थ इंडिया कहने का मतलब ये है, उसका जो मूल तत्व है वो ये है कि बीजेपी इज स्टिल नॉट अ ऑल इंडिया पार्टी, कि राष्ट्रीय स्तर पे उसकी पहचाने बहुत सारे राज्यों में वो बिल्कुल नदारत है। प्रधानमंत्री मोदी को आपने चैलेंज दे दिया तो प्रधानमंत्री मोदी ने चैलेंज को स्वीकार कर लिया। अब जहां जहां भारतीय जनता पार्टी नहीं, जैसे केरल और तमिलनाडु, वहां से कभी कोई सांसद जीत के नहीं आया। तो ये साउथ और नॉर्थ का जो डिवाइड किया जा रहा था, वो परसेप्शन बैटल किस तरीके से आपने हेड ऑन लिया कि आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी पूरे साउथ में जो 5 राज्य हैं उसमें सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरेगी। आप हमारी बातों को नोट करके रख ले। नंबर ऑफ सीट्स इस बार भारतीय जनता पार्टी की 50 के आसपास होगी पूरे साउथ इंडिया से। टारगेट इनका 60 है, लेकिन फिर भी ये अगर अचीव कर लेते हैं,
अगर खाता खुलता है, अगर सीटें आती है केरल से, तो आप ये समझिए कि ये न सिर्फ कांग्रेस पार्टी वामपंथियों की हार होगी केरल के अंदर में, बल्कि वो परसेप्शन की जो लड़ाई है, वो जो आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर करते हैं दिल्ली के एडिटोरियल में बैठ करके लोग, उन तमाम लोगों के चेहरे पे भी एक बहुत बड़ा तमाचा लगेगा। राजीव सर, यहाँ पर जिस तरह से पीएम मोदी ने लगातार केरल के दौरे किए, लेकिन हिंदुत्व के रथ पर सवार पीएम मोदी जब ये कहते हैं हर मंच से सबका साथ सबका विकास, तो क्या वाकई में केरल में ये कमाल कर रहा है और ये नारा वहां पर गूंज रहा है? देखिए, सबका साथ सबका विकास का मतलब क्या है? सबका विकास तो हो रहा है, अब साथ देने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि उस विकास को आप कैसे देखते हैं। पीएम मोदी ने हमेशा से कहा कि विकास हम सबके लिए करते हैं, हम चुनकर विकास नहीं करते। अगर हमारी योजना है, कोई भी योजना हो, उज्ज्वला योजना है, तो किसी जाति धर्म विशेष के लिए है। क्या हम राशन दे रहे हैं तो ये पूछ कर दे रहे हैं कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो? क्या विकास की योजनाएं जितनी चल रही है उसमें किसी धर्म विशेष का नाम लिखा हुआ है? या फिर अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये जो बार बार ये कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन जो है, भारतीय जनता पार्टी में सांसद मुसलमान कम है, इसका जवाब कई बार पीएम मोदी पहले भी दे चुके हैं कि देखो, अगर जो चुनाव लड़ रहा है वो जीतने के लिए लड़ रहा है। कांग्रेस भी राज्यसभा में कोई और तरीका अपनाती है, केरल में कोई और तरीका अपनाती है और बिहार में कोई और तरीका अपनाती है। हर जगह मुसलमानों को टिकट तो नहीं देती। अगर अल्पसंख्यक अधिकार की बात करें तो कितने पारसियों को टिकट दिया जाता है दूसरी पार्टियों में? क्या पंजाब से बाहर कितने सिखों को उम्मीदवार बनाया जाता है? हर जगह अगर देखेंगे तो 1%, 2%, 3% तो है, तो कम से कम 1-2 सीटें तो दी जानी चाहिए, लेकिन नहीं दी जाती है। तो ये जो सबका साथ और सबका विकास की बात है, वो विकास तो सबके लिए कर रहे हैं। जो विकास के नजरिए से देंगे वो इनके साथ होंगे, जो विकास का नजरिया नहीं है, जो धर्म के नजरिए से अपने आप को सोचेंगे और विपक्षी गठबंधन के ये भ्रमित करने वाले प्रोपेगेंडा फंसेंगे, वो फिर धार्मिक राजनीति करेंगे, जो टप्पा इन लोगों पर अब लग चुका है। लेकिन केरल में जो इतने सालों से राजनीति चल रही है, एलडीएफ वर्सेस यूडीएफ, ये दोनों एक ही नाव पर सवार हैं। दोनों को लगता है मुसलमान हमारे साथ आए। अब दोनों को जब ये लग रहा है तो मुसलमान कंफ्यूज हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जब एक फोर्स बन के उभरा तो इन लोगों को लगता है यहां पर कांग्रेस जीते या फिर वामपंथी पार्टी जीत रहे हैं। अब इस कंफ्यूजन में दोनों में से किसी एक को चुनना मुश्किल हो जाता है, तो कुछ इधर कुछ उधर, और यह कंफ्यूजन बरकरार है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदें ज्यादा दिखाई पड़ रही है। तो केरल पर आप दोनों का सटीक विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। त्रिशूर में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में आए मेयर वर्गीस को लेकर कांग्रेस और लेफ्ट में जंग छिड़ चुकी है। इससे बीजेपी को एक और मौका मिल गया है कि वो कांग्रेस पर हावी हो जाए। वैसे केरल में इस बार कांग्रेस का दम फूला हुआ है, क्योंकि वायनाड में भी लेफ्ट उम्मीदवार एनी राजा ने राहुल के सामने बड़ी चुनौती पेश कर दी है। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस और लेफ्ट के इस टकराव का बीजेपी को कितना फायदा होता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।